नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो एलडीसी भर्ती 2013 को लेके है। जैसे कि आपको पता है, लगातार मैं एलडीसी भर्ती 2013 को लेके अपडेट आपको बताती रहती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है। एक आध डिस्ट्रिक्ट है जिनका आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं आज के जो न्यूज़पेपर की क्लिप है, पत्रिका.com पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क है, वहाँ से ये न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ में आप देखोगे तो ये बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज के सत्यापन का कार्य पूर्ण। जितनों को बुलाया उतने अभ्यर्थी पहुँचे दस्तावेज सत्यापन करवाने। तो जितने कैंडिडेट्स को बुलाया वो सारे कैंडिडेट्स नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि ये जो न्यूज़ है वो हनुमानगढ़ ज़िले की है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। और इसके चलते आपने देखा कि कुछ जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ने जारी कर दी, बाड़मेर ने जारी कर दी, जैसलमेर ने जारी कर दी। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगातार अपने सेकंड लिस्ट हैं वो जारी कर रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनके 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन 100% है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट पहुंचे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सिर्फ हालांकि एक जिले का पूरी डिटेल है मेरे पास, लेकिन आप बाकी जिलों की डिटेल्स भी देखेंगे तो लगभग इससे मिलती जुलती है, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है, एक तो 9 साल हो गए इस भर्ती को। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, उनका कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, तो वो क्यों आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दूसरी, एक कैंडिडेट का एक से ज़्यादा जिलों में सिलेक्शन हुआ है, जो एक से ज़्यादा जिलों में फॉर्म भरा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया है कि वो इस बार इन्होंने कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं उनको पता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, तो आप दूसरे जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ही नहीं सकते हो, आप एक में ही करवा सकते हो, तो आपका वहाँ हो ही रहा है। अब कैंडिडेट पूछ रहे थे कि मैम हमारा डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे। तो आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, सेकंड लिस्ट निकल रही है आपके लिए। तो जिन कैंडिडेट्स का नहीं सिलेक्शन हो रहा है उनकी सेकंड लिस्ट दोबारा से निकल रही है उनके लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर फिर भी कुछ कैंडिडेट्स के डाउट है कि फिर भी इस लिस्ट में रह जाते हैं, हालांकि 4000 पोस्ट हैं, 4000 कैंडिडेट मिलेंगे नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे आज की ये न्यूज़ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने कैंडिडेट कम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चाहे वो वहाँ से लिस्ट आपको 4 गुना बुलाए चाहे 5 गुना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैंडिडेट 1 गुना ही नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसके जस्ट बाद 6000 पदों की लिस्ट है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। जैसे ये 4000 का प्रक्रिया है, ये कोशिश है गवर्नमेंट की कि दीपावली से पहले सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए, और दीपावली के जस्ट बाद में आपकी सेकंड लिस्ट है 6000 पदों के लिए, वो और जारी होने वाली है। अब हम इसमें डिटेल बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अब देखेंगे कनिष्ठ लिपि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में जुटी जिला परिषद टीम। ये सिर्फ हनुमानगढ़ की डिटेल्स है यहाँ पे। हनुमानगढ़ जिले में 2013 में शुरू की गई कनिष्ठ लिपि भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम कंप्लीट हो चुका है। मंगलवार को दिन भर ये काम चला था। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ टोटल पोस्ट कितनी थी। तो हनुमानगढ़ जिले के लिए ये जो है 83 पोस्टें थी, जिसमें से 81 पोस्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था। इसके लिए उन्होंने 463 कैंडिडेट्स को बुलाया था, लेकिन इसमें से करीब 70 अभ्यर्थी ही जिला परिषद में आवेदन करवाने के लिए पहुंचे। अब देखो, चाहिए थी 81 पोस्ट, बुलाया था 463 पोस्ट को। 463 कैंडिडेट्स को, आपको ये नहीं देखना है कि लिस्ट कितनी है, आपको इस चीज़ पे अंदाज़ा देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और उससे कितने गुना कम कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। बुलाया कितना जा रहा है वो फर्क मायने नहीं रखता। आप देखो, 463 में से सिर्फ 70 बच्चे पहुंचे हैं, तो कितने % कम बच्चे पहुंच पा रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप डेटा उठा के देख लेना। तो सिर्फ 70 बच्चे पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब 70 बच्चे पहुंचे हैं तो कितनी सीटें खाली रह गई? 11 सीट खाली रह गई ना। तो अब दोबारा से उनको रिकॉल किया जा रहा है। दोबारा से उन्होंने सीधा कहा है कि रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड लिस्ट हनुमानगढ़ जिले की बहुत जल्दी आने वाली है, ये तो यहाँ कंफर्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और यहाँ के डेटा की, कि नियमों में कुछ बदलाव हुआ है
वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं इसको, ये जो पोस्ट है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। किसी को बहुत ज़्यादा जो हनुमानगढ़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उन कैंडिडेट्स को पूरी डिटेल जाननी होगी। मैं ऑल ओवर सबके लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं मेन डेटा बता रही हूँ आपको। ये आपको पता है कब आपको बुलाया गया था, क्या किया गया था। हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में कितने पद बुलाए गए थे। सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो 22 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी थी, और 22 पदों में से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया था, तो 110 कैंडिडेट को बुलाया गया था ओनली जनरल कैटेगरी में, और उनमें से सिर्फ 36 कैंडिडेट पहुंचे हैं। हालांकि ये पूरे हो गए हैं, बट 110 में से 36 कैंडिडेट पहुंचे। आपको ये देखना है कि आपके जिले में कितने कैंडिडेट आपकी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, और उनमें से कितने पहुंचेंगे वो मैटर करेगा। जिला परिषद में वरिष्ठ लेखाधिकार हनुमान प्रसाद के अनुसार ओबीसी कैटेगरी में 23 पदों के लिए पद भरने थे। इसके लिए 115 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और 115 कैंडिडेट नहीं पहुंचे हैं। इनमें से 10-11 अभ्यर्थी ही पहुंच पाए हैं। अब 23 कैंडिडेट में से सिर्फ 10-11 कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हो आधी से ज़्यादा सीटें ओबीसी में खाली रह गई हैं हनुमानगढ़ में। तो जो कैंडिडेट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी से आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपके लिए दूसरा मौका बहुत जल्द आ रहा है। ओबीसी की सीटें बहुत खाली हैं, पहली बात। दूसरी हम बात कर लेते हैं और कैटेगरी की। तो यहाँ देखें तो एससी वर्ग में 18 पदों की तुलना में 90 कैंडिडेट को बुलाया था। 18 पद भरने थे और 90 कैंडिडेट को बुलाया था, जिनमें से 18 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवा लिया है। अब 18 कैंडिडेट यहाँ तो कंप्लीट पहुँच चुके हैं। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आप एक और चीज़ देखो, हनुमानगढ़ वाले कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया उनको, हनुमानगढ़ की बात नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो आप, आपके लिए 99% चांस यहाँ बन रहा है, क्योंकि कैंडिडेट इतने ही पहुँच रहे हैं। जबकि एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 17 पद भरने थे, और 17 में से 85 कैंडिडेट को बुलाया था, 5 गुना करें तो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, 10 पद खाली रह गए हैं। तो आप देख रहे हो आधे से ज़्यादा पद खाली रह रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आधे से ज़्यादा पद आपके खाली हैं। तो इसलिए किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस लिस्ट में हो गया ठीक है, दीपावली से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर इस लिस्ट में नहीं हुआ तो थोड़ा और, 9 साल इंतजार किया आपने, थोड़ा सा और इंतजार करें। दीपावली के बाद आपकी 6000 की जो पोस्टें भरी जाएंगी उसमें तो कोई कैंडिडेट बचेगा ही नहीं। मुझे लगता है जितने फॉर्म भरे हैं वो सब ले लिए जाएंगे, दोबारा से इनको फॉर्म भरवाने पड़ेंगे। अपडेट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। इसी प्रकार की और अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें, आपको हर अपडेट वहां मिलती रहती है। मैं कभी वीडियो नहीं बना पाती हूं तब भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।